देखो वर्टिकल में और हॉरिजॉन्टल में डिफरेंस क्या है। सबसे पहला जो डिफरेंस है वो ये है कि हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन के अंदर पोटेंशियल एनर्जी चेंज नहीं हो रही होती, क्योंकि बॉडी एक ही जगह घूम रही है ना, लाइक दिस। तो हर पॉइंट की जो हाइट है ग्राउंड से वो सेम रहती है, पोटेंशियल एनर्जी सेम रहती है, काइनेटिक एनर्जी इस वजह से सेम रहती है, स्पीड चेंज नहीं हो रही अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। लेकिन जो वर्टिकल सर्कुलर मोशन होता है, अगर आप इस हाथ को रेफरेंस लो और ये वर्टिकल लूप लो, तो मैं कभी हाथ के करीब जा रहा हूं, कभी हाथ से अवे जा रहा हूं। तो वर्टिकल लूप में होता यह है कि जब आप हाथ के करीब होते हो तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाती है, जब आप हाथ से अवे जाते हो पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा हो जाती है। तो बेसिकली ये जो पोटेंशियल एनर्जी का बढ़ना और कम होना है, क्या ये काइनेटिक एनर्जी को नहीं चेंज करेगा? कि अगर ग्राउंड के पास पोटेंशियल एनर्जी कम हो गई तो बाकी पोटेंशियल एनर्जी कहाँ गई? काइनेटिक एनर्जी में। और टॉप पे जाके पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा हो गई तो काइनेटिक एनर्जी कम हो गई। तो इसका मतलब क्या स्पीड सेम रहेगी? आंसर दीजिएगा। क्या वर्टिकल लूप में टॉप और बॉटम पे अगर काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही है तो क्या स्पीड सेम रहेगी? नो। तो क्या वर्टिकल सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की एग्जांपल है या नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की एग्जांपल है? दैट इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्योंकि जब काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू चेंज हो रही होती है तो ऑटोमेटिकली आपके पास स्पीड की वैल्यू भी चेंज हो रही होती है। अब कैसे स्पीड कैलकुलेट करनी है, अगेन जो मेथड है मैं बताता हूँ आपको, फिर मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस फार्मूलाज की तरफ लेकर जाऊंगा, फिर शॉर्टकट भी बताऊंगा। हर पॉइंट के ऊपर मेंशन करो कि कितनी फोर्सेस बॉडी पे लग रही हैं। पहले वेट को मेंशन करते हैं कि हर पॉइंट पे वेट की डायरेक्शन क्या है। टॉप पर अगर मैं वेट को देखूं डाउनवर्ड, यहां पर देखूं वेट डाउनवर्ड, बॉटम पे देखूं वेट डाउनवर्ड, और यहां भी वेट डाउनवर्ड। एक फोर्स हो गई वेट। इसके अलावा जो फोर्स बॉडी पे अप्लाई हो रही है वो टेंशन है। हर पॉइंट पे स्ट्रिंग में टेंशन भी प्रेजेंट है। यहां पर टेंशन नीचे की तरफ, यहां पर टेंशन राइट की तरफ, यहां पर टेंशन ऊपर की तरफ क्योंकि बॉडी से अवे और फिक्स एंड की तरफ, और यहां भी टेंशन अवे। अब क्या आपको इन चारों पॉइंट्स के ऊपर नजर आ रहा है कि कौन कौन सी फोर्सेस सेंटर की तरफ है? जरा स्टार्ट करते हैं यहां पर डी पॉइंट पे। डी पॉइंट पे कितनी फोर्सेस हैं जो सेंटर की तरफ है, जिनके बारे में ये कहोगे कि वो सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल प्ले करेंगी? ओनली वन। और वो कौन सी है? फोर्स ऑफ टेंशन। ए पॉइंट पे टॉप के ऊपर देखो, टॉप के ऊपर कितनी फोर्सेस हैं जो कि आपके पास सेंटर की तरफ एक्ट कर रही हैं? दो। और ये प्रोवाइड करेंगी सेंट्रीपिटल फोर्स। और क्या दोनों सेम डायरेक्शन में, ऑपोजिट? टॉप के ऊपर सेम, और जब डायरेक्शन सेम हो तो ऐड होता है। बी पॉइंट पे देखो, बी पॉइंट पे कितनी फोर्सेज हैं जो सेंटर की तरफ हैं? अगेन ओनली वन। और वो कौन सी है? टेंशन। और लास्ट पॉइंट जो नीचे बॉटम है वहां पर देखो कितनी फोर्सेज हैं जो सेंटर की तरफ हैं, तो आपका आंसर होगा एक सेंटर की तरफ है, एक सेंटर से अवे है। टेंशन सेंटर की तरफ है और वेट सेंटर से अवे है। तो क्या आप इन चारों पॉइंट्स के ऊपर अब नेट फोर्स फाइंड नहीं कर सकते? अगर आपको चारों पॉइंट्स पे पता चल गया कि कौन कौन सी फोर्सेज अप्लाई हो रही हैं, तो क्या चारों पॉइंट्स के ऊपर आप लोग नेट फोर्स फाइंड कर सकते हो? अगेन जहां पर दो फोर्सेस सेम डायरेक्शन में है ऐड कर दो, जहां ऑपोजिट डायरेक्शन में है सब्ट्रैक्ट कर दो। अब मैं टेबल फिल करने लगा हूं। मैं स्टार्ट कर रहा हूं पॉइंट ए से, और पॉइंट ए है टॉप। मैंने मेंशन किया था पॉइंट ए टॉप है, और पॉइंट सी मेरे पास जो है वो बॉटम है। इनके मुताबिक मैंने इनको एंगल का नाम दे दिया 0। स्टार्ट कर रहा हूं, और बॉटम फिर 180 होगा क्योंकि नीचे आ जाएगा। स्टार्ट करता हूं टॉप से। टॉप के ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है बताइएगा बच्चे? टॉप के ऊपर ये वेट और टेंशन, इन दोनों की डायरेक्शन सेम है, ऑपोजिट है? दोनों डाउनवर्ड है, सेम। तो इसका मतलब ये हुआ कि टॉप के ऊपर मैं दोनों को ऐड करूंगा क्योंकि डायरेक्शन क्या है? सेम। तो टेंशन और वेट का सम सेंट्रीपिटल फोर्स है। बी पॉइंट पर आ जाओ। बी पॉइंट पर कितनी फोर्सेज हैं जो सेंटर की तरफ हैं? बी और डी एक जैसे हैं, बी और डी एक जैसे हैं, वहां पर एक ही फोर्स है जो सेंटर की तरफ है, और वो क्या है? वो टेंशन। तो यहां मैं टी लिख दूंगा और यहां भी मैं टी लिख दूंगा। सी पॉइंट पर आओ। सी पॉइंट पे टेंशन अपवर्ड है, वेट डाउनवर्ड है, तो क्या ऐड करूंगा? सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट क्योंकि दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो सी पॉइंट पे टेंशन अपवर्ड वो पॉजिटिव लूंगा, वेट डाउनवर्ड वो नेगेटिव लूंगा, तो टी माइनस एम जी। ये फार्मूलाज आ गए।
अब इनको रीअरेंज तो कर सकते हो ना। अगर एफ सी टी प्लस एम जी के इक्वल है तो टी किसके इक्वल आएगा? टी इक्वल आएगा एफ सी माइनस एम जी के। इसी तरह से यहां पर टी एफ सी के इक्वल है, यहां भी टी एफ सी के इक्वल है, लेकिन यहां टी किसके इक्वल आएगा? यहां पर टी एफ सी प्लस एम जी के इक्वल आएगा। ये बात समझ आई है मैंने क्या किया? मैंने ए पॉइंट पे और सी पॉइंट पे क्या किया? ए पॉइंट के ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स, ए पॉइंट पे सेंट्रीपिटल फोर्स टेंशन और वेट का सम था। तो मुझे यहां पर अगर टेंशन रिक्वायर्ड है तो मैंने इक्वेशन को रीअरेंज किया, तो क्या टेंशन सेंट्रीपिटल फोर्स और वेट का डिफरेंस होगा? और इसी तरह से पॉइंट बी के ऊपर, पॉइंट बी पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो टेंशन और वेट का डिफरेंस है। तो इसको भी मैं अगर रीअरेंज करूं तो रीअरेंज करने से क्या टेंशन सेंट्रीपिटल फोर्स और वेट का सम आएगा? तो मुझे बताएं इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इन दोनों में डिफरेंस है सिर्फ इस साइन का, नेगेटिव और पॉजिटिव। और इसी साइन की वजह से हमें एक क्वेश्चन का आंसर मिलता है कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन में कहाँ टेंशन मैक्सिमम है और कहाँ टेंशन मिनिमम है। तो टॉप के ऊपर साइन नेगेटिव आ रहा है, चीजें सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, टॉप के ऊपर टेंशन आएगी मिनिमम, और बॉटम पे प्लस का साइन आ रहा है और बॉटम पे टेंशन क्या होगी? मैक्सिमम। टॉप पे टेंशन मिनिमम, बॉटम पे मैक्सिमम। तो फिर अगर आपको ये पता चल गया तो बताओ रस्सी के ब्रेक होने के चांसेस कहाँ है? अगर मैं एक सर्कल में घुमा रहा हूं तो रस्सी के ब्रेक होने के चांसेस कहाँ है? बताइएगा। जी बच्चे, बॉटम पे या टॉप पे? बॉटम पे। क्यों? क्योंकि बॉटम पे आपकी टेंशन जो है वो मैक्सिमम है और टॉप के ऊपर टेंशन क्या है? मिनिमम है। तो याद रखिएगा बॉटम के ऊपर अगर रस्सी ब्रेक होगी तो होगी, टॉप पर नहीं होगी। टॉप पे मैक्सिमम चांस है इसके ब्रेक होने का, बॉटम पे सॉरी, नॉट एट टॉप। क्लियर? फिर स्पीड को फाइंड करना है। इनसे स्पीड फाइंड करते हैं। ऑब्वियसली वो डायरेक्ट हम करेंगे, वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से फाइंड होती है। टॉप के ऊपर टेंशन को मिनिमम लेते हैं 0 और वहां से वेलोसिटी का फार्मूला आता है √GR। ठीक है, फिर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को यूज करते हैं जो हमें हेल्प करता है बाकी पॉइंट्स पे ऊपर स्पीड फाइंड करने में। तो बॉटम पे जो स्पीड का फार्मूला आता है वो √5GR आता है। अब खुद देखो कि स्पीड में कितना फर्क है, √5 का, और बीच में जो स्पीड है ना बी पर और डी पर, वो √3GR है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन में इन चारों पॉइंट्स पे जो हम अज्यूम करते हैं स्पीड के फार्मूलाज क्या है, कहाँ स्पीड मैक्सिमम है कहाँ मिनिमम। तो टॉप के ऊपर स्पीड मिनिमम है और बॉटम पे स्पीड मैक्सिमम है। ये क्यों? बच्चे, जब तक बॉटम पे स्पीड ज़्यादा नहीं होगी टॉप पे पहुंच कैसे सकते हो? आपने एक लूप बनाना है ना, लूप। तो उस लूप को बनाने के लिए जब तक बॉटम पे स्पीड ज़्यादा नहीं होगी आप क्या टॉप पे पहुंच सकते हो? नो। तो स्पीड मस्ट बी मैक्सिमम एट द बॉटम टू रीच एट द टॉप। ओवरऑल अगर पूछे कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन में कहाँ स्पीड कम, तो टॉप पे, कहाँ मैक्सिमम, बॉटम पे। कैसे आते हैं ये? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से। अब माइंड में आता है ये तो सर आपने बता दिया इन 4 पॉइंट्स के बारे में, टॉप बॉटम और साइड्स पे। अगर इनके अलावा कोई पॉइंट हो तो फिर हम कैसे फाइंड करेंगे स्पीड को और टेंशन को? तो उसके शॉर्टकट है। तो और इन शॉर्टकट को याद रखो तो पूरा टेबल याद रखने की जरूरत नहीं होती। उस शॉर्टकट के लिए रेफरेंस आपका टॉप है, रेफरेंस आपका टॉप है, तो टॉप को लोगे 0, बॉटम को लोगे 180, इनमें से किसी को भी 90 270 ले लो, इससे फर्क नहीं पड़ता। तो क्या है शॉर्टकट स्पीड का? किसी भी पॉइंट पे अगर आपने स्पीड फाइंड करनी हो, फर्स्ट करो 60 डिग्री पे फाइंड करनी है, टॉप के मुकाबले में 60 डिग्री पे, तो स्पीड का शॉर्टकट है √3 टाइम्स GR। जी क्या है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। आर क्या है? उस ग्रुप का रेडियस, -2 टाइम GR इंटू कॉस थीटा। ये शॉर्टकट अप्लाई करो, किसी भी पॉइंट पे स्पीड फाइंड हो जाएगी। मैं आपको अप्लाई करके देता हूं शॉर्टकट को। फर्स्ट करो आपने वेरीफाई करना है कि वाकई बॉटम के ऊपर स्पीड 5 टाइम्स है। तो बॉटम का एंगल क्या है? बॉटम का एंगल है 180। ठीक है, और कॉस 180 क्या होता है? कॉस 180 होता है -1। अब जरा ये वैल्यूज पुट करो इस शॉर्टकट में। जब वैल्यूज पुट करोगे शॉर्टकट में तो क्या आएगा? 3GR -2GR, और कॉस 180 -1 है। तो बताएं नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाता है?
ये नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव नहीं हो जाएगा? और जब नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव होगा तो क्या बॉटम पे आपकी स्पीड √5 GR आ जाएगी? क्या ये करेक्ट है? क्या शॉर्टकट समझ आया कि शॉर्टकट को अप्लाई आपने कैसे करना है? इसी तरह से आप किसी भी पॉइंट के ऊपर इसको अप्लाई करके चेक कर सकते हो। अब आपको मैं बताता हूँ टेंशन का शॉर्टकट क्या है। किसी भी पॉइंट पे टेंशन को फाइंड करना हो तो उसका शॉर्टकट है सेंटीपिटल फोर्स माइनस mg cos थीटा। कि अगर आपका इन चार के अलावा कोई और एंगल भी हो तो वहां पर भी आप टेंशन को फाइंड कर सकते हो। अप्लाई करके देखते हैं कि ये शॉर्टकट ठीक है। फर्स्ट मैं टॉप पे टेंशन को फाइंड करना चाहता हूं, एट टॉप। तो टॉप के ऊपर एंगल क्या है? टॉप के ऊपर एंगल 0 है। और टॉप पे अगर एंगल 0 है तो cos 0 की वैल्यू क्या होती है? वो 1 होती है, क्योंकि टॉप को मैंने रेफरेंस लिया हुआ है। अप्लाई करें शॉर्टकट, T इज इक्वल टू FC माइनस mg और cos 0 1। तो क्या यही फार्मूला टॉप पे टेंशन का नहीं होता? FC माइनस mg, यही होता है ना। तो बेसिकली आपने शॉर्टकट्स को अप्लाई करके भी देख लिया कि शॉर्टकट के थ्रू भी आपके यही आंसर आएंगे। तो फिर पूरा टेबल याद रखने की जरूरत नहीं है, ये अकेले शॉर्टकट याद रख लें, वर्टिकल सर्कुलर मोशन का पूरा टॉपिक कवर हो जाता है। क्लियर? एक इंपॉर्टेंट नोट और फिर कंसोलिडेशन पे चलेंगे, और वो ये है कि कई दफ़ा एमसीक्यूज के अंदर आपसे एग्जामिनर पूछेगा कि टॉप पोजीशन पे टेंशन क्या है, और ऑप्शन में 0 भी लिखा होगा। टॉप पोजीशन पे टेंशन क्या है और ऑप्शन में 0 भी लिखा होगा। तो याद रखिएगा कि हम अज्यूम करते हैं कि टॉप पॉइंट के ऊपर टेंशन मिनिमम होती है एंड दैट इज इक्वल टू 0। हम अज्यूम करते हैं ये कि जो बेसिकली जब आप किसी चीज़ को घुमा रहे होते हो ना, मेरे पास कोई चीज़ नहीं जिसको मैं घुमा के आपको दिखाऊं, जब घुमा रहे होते तो टॉप पे जाके ना जो रस्सी होती है उसका खिंचाव ना होने के बराबर होता है, क्योंकि चीज़ नीचे को गिर रही होती है। बॉटम पे खिंचाव मैक्सिमम होता है, या आप घुमा के देख भी सकते हो। तो टॉप पे जाके जो रस्सी होती है उसमें खिंचाव मिनिमम हो जाता है, और हम उसको अज्यूम करते हैं वो 0, अपनी कैलकुलेशन को आसान करने के लिए। जब 0 पुट करते हैं तो टॉप के ऊपर हमारी टेंशन किसके इक्वल है? टॉप के ऊपर हमारी टेंशन सेंटीपिटल फोर्स और वेट के डिफरेंस के इक्वल है। तो लेफ्ट साइड पे आपके पास T 0 हो जाएगा। तो FC माइनस mg, इसको रीअरेंज करूं, नेगेटिव को मैं लेफ्ट पे लेकर जाऊं तो क्या होगा? नेगेटिव को लेफ्ट पे लेकर जाने से सेंटीपिटल फोर्स इक्वल आ जाएगी वेट के। सेंटीपिटल फोर्स किसके इक्वल होती है? वो mv²/r की इक्वल होती है। mm से क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, और mm से जब कैंसिल होगा तो इसकी मदद से टॉप के ऊपर स्पीड का फार्मूला आ जाता है √rg। तो कई बच्चों को ये डाउट होता है जी √rg टॉप पे कैसे आया? तो वो बेसिकली इस कंडीशन से आया कि हम अज्यूम करते हैं कि टॉप के ऊपर टेंशन मिनिमम होती है 0, और वो हमें हेल्प करती है टॉप पे स्पीड फाइंड करने में, दैट इज इक्वल टू √rg। तो वर्टिकल लूप का कभी भी क्वेश्चन आए, लाजमी नहीं कि हमेशा रस्सी लगी हो। आपकी बुक के अंदर एक क्वेश्चन है कि एक एरोप्लेन एक वर्टिकल लूप अडॉप्ट करता है, उस वर्टिकल लूप का रेडियस 1 किलोमीटर है, बताओ टॉप के ऊपर स्पीड क्या होगी? इस फार्मूला से क्वेश्चन सॉल्व होगा कि रेडियस पुट करोगे 1 किलोमीटर, जी पुट करोगे 9.8 या 10, आपकी स्पीड की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। हर एंट्री टेस्ट की प्रेप के लिए फिजिक्स इन सेकंड्स।